22 अप्रैल सुबह के तकरीबन 6:28 पर वीडियो में दिख रहा ये शख्स दिल्ली के अमर कॉलोनी के घर में घुसता है। घर के दंपत्ति सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे। घर में अकेली लड़की थी, तकरीबन 22 साल उस लड़की की उम्र थी। 4 सिक्योरिटी लेयर को पार करता हुआ ये शख्स उस घर में घुसता है और उस लड़की के कमरे तक पहुंचता है। लड़की इंजीनियरिंग कर चुकी थी और अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जैसे ये शख्स उस घर में घुसता है तो वो लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़का बड़ी बेरहमी के साथ पहले उस लड़की का बलात्कार करता है और फिर उस लड़की की चार्जिंग केबल से हत्या कर देता है और जो भी सामान, जो भी पैसा वहां पर था उसको लूट कर काले बैग में पैक करके वापस वहां से चला जाता है। दूसरी वीडियो जो कि 7:22 की है, उसमें आप उस लड़के को कपड़े चेंज किए हुए दूसरी ड्रेस में और एक काले बैग के साथ देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि लड़के ने रेप और हत्या करने के बाद अपने कपड़े भी उसी के फ्लैट में चेंज किए और फिर वहां से एक ऑटो पकड़कर भाग जाता है। जब मॉर्निंग वॉक करने के बाद घर के दंपत्ति घर में लौटते हैं तो अपनी बेटी को फर्श पर लहूलुहान हालत में पाते हैं। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई जाती है। फिर एम्बुलेंस में लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण लड़की हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। दरअसल जो आरोपी आपने वीडियो में देखा उसका नाम राहुल मीणा बताया जा रहा है और वो अलवर का रहने वाला है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस लड़की की हत्या और बलात्कार करने से पहले भी राहुल मीणा अलवर में अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ बलात्कार कर चुका था। पिछले ही दिन उसने इस घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद वो भागकर दिल्ली आ गया था और दिल्ली में आने के बाद सीधा वो इस घर में पहुंचा था। दरअसल पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी आपको बताते हैं और ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अलवर का रहने वाला राहुल मीणा नाम का शख्स गैम्बलिंग और बैटिंग करने का शौकीन था, यानी कि जुआरी था और इसके साथ साथ ड्रग्स लेने का आदी भी था। इतनी सफाई से झूठ बोलता था कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता था कि मासूम सा दिखने वाला राहुल मीणा नाम का ये शख्स इतनी सफाई से इतने बड़े कांड को अंजाम देगा। दरअसल इसी घर में तकरीबन 1.5 साल पहले, जो कि एक आईआरएस का घर है जो कि अमर कॉलोनी में स्थित है, यहां पर ये राहुल मीणा नाम का शख्स एक नौकर के रूप में काम करने के लिए आया था। जो आईआरएस अधिकारी हैं उनके एक दोस्त ने इन्हें रिकमेंड किया था और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर इसने कोई भी वेरिफिकेशन जांच नहीं की थी और इस शख्स को अपने घर पर रख लिया था। लेकिन यहीं पर राहुल मीणा अपना जो असली रूप था वो दिखाना शुरू करता है। दरअसल जब भी वो दुकान पर सामान लेने के लिए जाता या फिर उसे भेजा जाता तो सामान के पैसे ना देकर वो उस सामान को उस अधिकारी के अकाउंट में लिखवा देता था, यानी कि उधार लिखवा देता था और जो पैसे उसके मकान मालिक देते थे उस पैसे को अपने पास रख लेता था। इसी तरीके से उस पैसे का यूज वो गैम्बलिंग करने के लिए करता था, ड्रग्स खरीदने के लिए करता था और कई बार वो ड्रग्स मेडिकल स्टोर पे जाकर खरीदता था। साथ ही साथ उसने पड़ोस में से कई लोगों से पैसा उधार भी ले लिया था, जिसकी वजह से बार बार उसकी कंप्लेंट आने लगी थी और कंप्लेंट बार बार आने के कारण दंपत्ति ने उसे नौकरी से निकाल दिया। हालांकि कोई झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ ये कहकर कि तुम यहां पर काम नहीं कर सकते, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, उसको नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद ये शख्स राहुल मीणा नाम का शख्स अपने घर वापस आता है अलवर में और अलवर आने के बाद सबसे पहले पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ रेप करता है और रेप करने के बाद वहां से दिल्ली भागकर आ जाता है। दिल्ली भागकर जब आता है तो इसके पास सिर्फ एक ठिकाना था, ये सीधा उसी के घर में पहुंचता है जहां पर ये नौकर का काम करता था। हालांकि घर में 4 लेयर की सिक्योरिटी बनी हुई थी, लेकिन ये चूंकि पहले घर में काम कर चुका था तो इसे सिक्योरिटी कोड पता थे। इसके अलावा दूसरे नौकरों के लिए चाबियां कहां पर रखी होती है ये भी इसे अच्छी तरह से मालूम था। तो सबसे पहले ये चाबी उठाकर उस घर को खोलता है। हालांकि घर में अभी कोई नहीं था, इसे अंदाजा ये था कि सभी मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे और ये वहां से लूट करके, चोरी करके यहां से भाग जाएगा। लेकिन जब ये घर में दाखिल होता है और एक के बाद एक सिक्योरिटी कोड को क्रैक करते हुए जब आगे बढ़ता है तो वो लड़की, जो आईआरएस अधिकारी की लड़की थी, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, इंजीनियरिंग कर चुकी थी, वो अपने कमरे में सो रही थी। सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे थे और जब ये घर में पहुंचता है तो इसे अंदाजा नहीं था कि लड़की वहां पर मिलेगी और जब लड़की को देखता है तो अपना होशो हवास खो बैठता है। सबसे पहले ये लड़की को बुरी तरह से पीटता है। हालांकि आप जानते हैं कि दिल्ली में बंद घर बने होते हैं,
अगर कोई चीखेगा चिल्लाएगा तो उसकी आवाज बाहर भी नहीं जाती है। और यही इस लड़की के साथ हुआ। इसके साथ ये रेप करता है और उसके कपड़े फाड़कर उसकी हत्या करके, एक चार्जिंग केबल से बताया जा रहा है कि उसकी हत्या करके ये वहां से चोरी करके रफू चक्कर हो जाता है। बाहर आने के बाद 7:22 का जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसने कपड़े भी बदले हुए हैं। वहां से एक ऑटो पकड़ता है और ऑटो पकड़ने के बाद वहां से भाग जाता है। इसके बाद जब मॉर्निंग वॉक करके दंपत्ति अपने घर पर वापस लौटता है तो अपनी बेटी को लहूलुहान हालत में देखता है। सीधा वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस की 12 टीमें गठित की जाती हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबसे पहले उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ती है और ऑटो ड्राइवर से पूछती है कि तुमने इस शख्स को कहां पर ड्रॉप किया था। और इसके बाद सर्विलांस जांच बिठाकर राहुल मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अभी जांच चल रही है कि आखिरकार उसने किस किस क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन जरा सोच कर देखिए दोस्तों, घर में नौकर काम करते हैं लेकिन जब कोई दोस्त या रिश्तेदार उसको रिकमेंड करता है तो हम उसकी वेरिफिकेशन जांच नहीं करवाते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है। दरअसल अगर आपको पता हो कि कोई शख्स पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो आप सतर्क रहेंगे, आप उसे अपने यहां काम पर नहीं रखेंगे। लेकिन दिल्ली के इस परिवार ने, एक जिम्मेदार परिवार, एक IRS ऑफिसर का परिवार इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि वो राहुल मीणा नाम के शख्स की वेरिफिकेशन जांच तक नहीं करवाता और यही गलती उनकी बेटी की जान ले लेती है। अगर उसके दोस्त के रिकमेंड करने के बाद, जो दोस्त बताया जा रहा है वो GST ऑफिसर था, उसके रिकमेंड करने के बाद इसने इस शख्स को अपने घर पर नौकर का काम दिया था। लेकिन दोस्त के रिकमेंड करने के बाद भी इनका फर्ज बनता था कि एक बार वेरिफिकेशन जांच तो करवा ले, लेकिन यही चूक हो जाती है। और दूसरी तरफ राहुल मीणा इस प्रकार का शख्स था कि वो दिखने में बड़ा मासूम लगता था। तकरीबन 22 साल की इसकी उम्र थी, इसीलिए किसी को शक नहीं होता था कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो सकता है। और वो झूठ इतनी सफाई से बोलता था कि किसी को इस पर शक नहीं होता था और हर कोई इसे पैसे दे देता था और वो पैसे ये गैम्बलिंग में यूज करता था, ड्रग्स खरीदने के लिए यूज करता था। और शायद इसी वजह से इसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। करने तो गया थे चोरी, लेकिन चोरी करने गया तो उस लड़की ने इसका प्रतिरोध किया और प्रतिरोध की एवज में इसने उस लड़की का बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ये जो क्राइम हुआ है 22 अप्रैल को दिल्ली की एक पोश कॉलोनी में हुआ है, अमर कॉलोनी, जहां पर ऑफिसर लेवल के लोग रहते हैं। तो जरा सोच कर देखिए, दिल्ली में आज कौन महफूज है। एक के बाद एक दिल्ली से ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने निकल कर आती है जो ये सोचने पर हमें मजबूर कर देती है कि आखिरकार जब देश की राजधानी ही महफूज नहीं है तो देश का कौन सा कोना महफूज हो सकता है। और दिल्ली पुलिस आखिरकार अपनी सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा क्यों नहीं पा रही। अभी पीछे हमने खबर पड़ी थी कि दिल्ली में छोटे बच्चे और बच्चियां गायब हो रहे हैं, उस पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, शायद आपने देखी हो ना देखी हो। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, ये सरकार के लिए सोचने की बात है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मैं राहुल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया।